हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हम ग्रामर का टॉपिक टेंस जो है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करके सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके थे। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो जाकर के प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट इन दैट केस ही हम बोलेंगे जब उसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आई हुई है, यानी कोई ना कोई, मतलब यहाँ पर हैज है या हेड से है, यानी या तो उसके पहले हैज आएगा या हैव आएगा या हेड आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो यहां पर हेड जो है इसकी एक खूबसूरती ये है कि यहाँ आप सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल डजेंट मैटर, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कुछ भी सब्जेक्ट आपका हो, सब्जेक्ट आपका ही हो, सब्जेक्ट आपका शी हो, सब्जेक्ट आपका वी हो, सब्जेक्ट आपका दे हो, सब्जेक्ट आपका रोहन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इन सबके साथ जो है वो हेड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसमें एक बेसिक जो है छोटा सा डिफरेंस आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस सेंटेंस के अंदर हेड आ जाए वो एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, ही हैड लंच, he had taken lunch। तो दो सेंटेंस मैंने लिखे, he had lunch, he had taken lunch। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई नाउन आ जाता आगे। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, हेड जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ का हेड जो है, ये वाला हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ का हेड अकेला आया है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और जब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन करती है वो सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट होता है या फिर सिंपल पास्ट होता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो कौन सा रहेगा? सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट। और ये सेंटेंस जो है वो पास्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, ये रहेगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद अगर हम एक सेंटेंस लिखें, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। तो ये यहां पर अगर ये मान लीजिए प्रेजेंट है और हम पास्ट की तरफ इधर जा रहे हैं, एक तो प्रेजेंट के जस्ट इधर ए पॉइंट आ जाता है और एक इधर बी। तो जो ए पॉइंट जो है वो रिसेंट पास्ट है, जस्ट पास्ट, और पॉइंट बी जो है वो मोर पास्ट। तो यानी कि एक बार के लिए हम सोच के देखें, जैसे मैंने ये आपके यहाँ पर जो है ये लाइनिंग वगैरह जो बनाई और प्रेजेंट जो है जस्ट पास्ट, यानी अगर इस पॉइंट को मैं प्रेजेंट मान के चलूं और यहाँ से पास्ट में जाना शुरू करूं, यहाँ से पास्ट में जाना शुरू करूं तो पहले कौन सी बात आएगी? पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, ये वाला वाक्य लिखा मैंने, ये बात आएगी। और फिर और थोड़ा पास्ट में जाने की कोशिश करूँगा, फिर ये चीज़ें आएगी, उसके बाद ये आएगी, यानी मोर पास्ट में ये चीज़ चली जाएगी और जस्ट पास्ट में ये चीज़ें आ जाएगी। तो यानी हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर दो पॉइंट आपको मिल सकते हैं, एक हो गया जस्ट पास्ट, एक हो गया मोर पास्ट। तो ये जस्ट पास्ट जो है वो हम लिखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी ये हो गया सिंपल पास्ट। और मोर पास्ट जो है वो होता है हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट आपका
मोर पास्ट। तो ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है? पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो यहां पर पुलिस जो है ना वो बाद में आ रही है, और जो मोर पास्ट में काम हो रहा है वो हो रहा है कौन सा? चोर का भाग जाना। तो यहां पर पुलिस का ना प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ जाएंगे तो पुलिस बाद में जो है वो आ रही है, चोर उससे पहले भाग रहा है, तो ये काम जो है वो किस कैटेगरी में आता है? ये जस्ट पास्ट है। और इससे पहले जो काम हुआ है वो कौन सा है? चोर का भाग जाना, ये मोर पास्ट है। तो यानी ये किस में लिखा जाएगा? हेड प्लस V3, और ये किस में लिखा जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है? ये सेंटेंस जो है आपको डबल क्लोज मिलेगा, और पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट के अंदर कोई काम पूरा हो चुका था, यानी यहां पर डबल क्लोज मिलेगा। दोनों क्लोज में एक क्लोज जो है वो ये बताएगा कि एक काम पूरा होने से, शुरू होने से पहले कोई काम पूरा हो चुका था, या काम शुरू होने के बाद कोई काम पूरा हुआ। तो इस तरीके से आपको डबल क्लोज में मिलेगा। तो यहां पर इसको हम ट्रांसलेशन करके देखें, चोर भाग चुका था या चोर भाग गया। The thief had run away. The thief had run away. More past. The thief had run away. पुलिस के आने से पहले, Before the police came. Before the police came. The thief had run away before the police came. यानी ये जो है हमने the thief had run away, ये है मोर पास्ट, यानी हेड प्लस V3 में लिखेंगे। इसके बाद एक कंजक्शन जो है वो बिफोर का हमने प्रयोग किया, और द पुलिस केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो है जस्ट पास्ट जो है। तो यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, प्लस कंजक्शन बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो यहां पर इस तरीके का आपका कुछ स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये नहीं होता सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो डबल क्लोज में मिलेगा। ये सेंटेंसेस जो आपको वो डबल क्लोज में मिलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई दो एक्टिविटीज होगी, जो एक तो या तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है कि किसी काम के शुरू होने के बाद कोई दूसरा काम खत्म हुआ, या फिर किसी काम के शुरू होने से पहले ही कोई काम खत्म हो चुका था। तो इस तरीके की सिचुएशन मिलती है। जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो जो हमारा जस्ट पास्ट जो है, रिसेंट पास्ट जो है, या लेटली पास्ट जो है, वो हम सिंपल पास्ट के अंदर लिखेंगे, जस्ट पास्ट में लिखेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। और जो बहुत पहले की घटना है, जो उससे पहले काम हो चुका है, जो एक्टिविटी उसके पहले हो चुकी है, उसको हम पास्ट परफेक्ट करके लिखेंगे। यही सेंटेंस जो है चोर के भागने के बाद पुलिस आई। चोर के भागने के बाद पुलिस आई। सेंटेंस के अंदर थोड़े बहुत वर्ड जो है हमने चेंज किए हैं, लेकिन बात जो है अभी भी वही है। चोर के भागने के बाद पुलिस आई। तो चोर के भागने के बाद ये काम जो है वो कब हो रहा है? वो पहले हो रहा है, यानी मोर पास्ट के अंदर हो रहा है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी हो रहा था। यहां पर बस फर्क क्या है, के बाद का हमने प्रयोग किया है, वहां पर पहले का प्रयोग किया था। चोर के भागने के बाद पुलिस आई, तो पुलिस केम आफ्टर द thief had run away. पुलिस केम आफ्टर द thief had run away. तो यहां पर एक चीज जो है वो देखने को हमें ये मिलती है कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर जो निकल के आता है पास्ट परफेक्ट का, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस
अदर वर्ड। एक ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आता है। तो यहाँ जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी सेंटेंस जो है वो टोटली किस में रहेगा, डबल क्लोज के अंदर आपका सेंटेंस जो है वो रहेगा। आफ्टर बिफोर कंजक्शन का प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है। और जहाँ तक कि हम बात करें ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ अकेला हेड जो आता है तो वो वर्ब के जो मेन वर्ब का फंक्शन करने लग जाता है, तो सिंपल पास्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तभी हम उसको पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। बस आपको ध्यान में रखना है, एक डबल क्लोज सेंटेंस आफ्टर बिफोर कंजक्शन का प्रयोग उसमें होना, और एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से होगी, या तो कोई काम के पहले होने का जिक्र होगा या किसी काम के पूरे होने के बाद कोई काम के पूरे होने का जिक्र होगा। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जहां तक बात आती है इसके पैसिव स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव होगा हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपको इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो है, बाकी हम वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो कंप्लीट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीजें जैसे ऐसे भी लिखी जा सकती है, जैसे यहां पर हमने ये वाक्य लिखा है कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहां इस चीज को हम आगे भी लिख सकते हैं, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे, और पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, आफ्टर द थीफ हैड रन अवे पुलिस केम। तो इस तरीके से भी इन सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है। यानी ये वाली चीजें जो है, ये वाला क्लोज जो है वो हम पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर की जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है आफ्टर और बिफोर का। वैसे इसके अंदर जो है इस तरीके से नहीं आते भैया हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कि हाँ आपको ट्रांसलेट करना है पहले और है बाद में आफ्टर का यूज़ करूँ या बिफोर। एग्जाम के अंदर जब पूछते हैं तो या तो एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर बोर्ड क्लासेस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अभी इस टेंस के रिगार्डिंग कुछ एक एग्जाम्पल्स जो है उनको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आते हैं और वर्ब कैसे फिल की जाएगी। तो बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वी डैश होम बिफोर इट रेन। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस जो है एक तो ये क्लोज हो गया आपका, बिफोर कंजक्शन आ गई, और ये दूसरा क्लोज हो गया। जैसा कि हमने पढ़ा था बिफोर के बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले हेड प्लस V3। तो यहाँ पर हम वर्ब जो फिल करेंगे रीच्ड, हेड रीच्ड। तो वी के साथ आप हेड का प्रयोग जो है वो किसी भी तरह का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्लूरल उसके साथ आप हेड का यूज कर सकते हो। सेकंड जो है द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, सेम थिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हेड प्लस V3 द ट्रेन हेड। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, लीव की लीव्ड लगा लेते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लेफ्ट आएगा, लेफ्ट द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी वर्ब है स्लीप। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शी के साथ हेड प्लस V3 में ऑलरेडी दिया हुआ है। बिफोर जो है, बिफोर के बाद जैसे कि हम ऊपर वाले सेंटेंस में देखें कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म आएगी स्लेप्ट। रोहन वेंट टू स्कूल, रोहन स्कूल गया। आफ्टर के बाद यानी बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो ही learned the lesson. Dash the bell before dash the bell dash before I reach the station। कि सर यहाँ पर ये दो तरीके से आपने इसे फिलअप क्यों दे दिए, तो हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर कौन सी हेड प्लस V3 का यूज किया जाएगा, हेड द बेल रन। What dash the patient after the doctor had gone। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन हेड प्लस V3 आ गया, यानी यहाँ पर हमें यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन सेंटेंस जो है वो हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो व्हाट के बाद हम डायरेक्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। पास्ट सिंपल पास्ट है उसका इंटेरोगेटिव होता है, डिड का प्रयोग हम करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो व्हाट डिड द पेशेंट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ही वेंट आउट आफ्टर द रेन, वह बाहर गया आफ्टर के बाद हेड स्टॉप्ड। एज सुन एज ही saw the police he
हैड रन अवे और ही रेन अवे, कौन सा आना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर वाले सेंटेंसेस में कोई काम पहले हो रहा है कोई बाद में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एज सून एज, जैसे ही उसने देखा पुलिस को वो भाग गया, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों टास्क जो है वो एक साथ हो रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखोगे कि दोनों काम जब एक साथ हो तो वहां पर दूसरे क्लॉज के अंदर भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म रखोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करोगे। आई डैश माई वर्क यस्टरडे सिंगल क्लोज सेंटेंस है, डबल क्लोज नहीं है। यस्टरडे जो सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, तो यहां आई फिनिश्ड ना कि हेड प्लस V3। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे बिल्कुल गलत होगा ये कहना, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिखोगे। आफ्टर दे डैश द टावर दे वेंट टू दिल्ली, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर आ चुकी है, तो यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर दे हैड सीन। तो आई होप सो कि आपको ये सभी एग्जाम्पल जो है अच्छे से क्लियर होंगे। 6th वाला एग्जाम्पल है कि सर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव और सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव जो है वो इसी तरीके से होता है। यहाँ पर दोनों के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आई, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म वहाँ पे, क्योंकि दोनों काम जो है पहले बाद का, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं, दोनों काम साथ हो रहे हैं। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो डबल क्लोज नहीं है, सिंगल क्लोज आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम येस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई होप सो कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ या जो भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव या खुद को बहुत ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, तो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।